अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आपको मालूम है कि हमारी इस्लामिक पॉडकास्ट की सीरीज़ चल रही है। आज 10वां एपिसोड है और आज हमारे मेहमान अकबर अली साहब हैं जिनसे हम गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक बहुत दिलचस्प मौजू पर बात कर रहे हैं, बिस्मिल्लाह की बरकत। वालेकुम अस्सलाम। जी खास तौर पर खाने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ने के हवाले से। बिल्कुल। तो इस मुख्तसर सी गुफ्तगू में हम कोशिश करेंगे कि इस अमल के पीछे जो हिकमत है ना और रोजमर्रा जिंदगी में इसकी क्या अहमियत है, इसको समझे। जी जरूर, आइए शुरू करते हैं। तो एक रिवायत है हजरत उमैया बिन मख्शी रदियल्लाहु अन्हु से। जी हाँ। वो फरमाते हैं कि एक बार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमाते अच्छा और एक साहब खाना खा रहे थे अच्छा। और उन्होंने शुरू में बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ी। ओ, मतलब भूल गए होंगे। हाँ शायद। तो वो खाते रहे यहाँ तक कि बस आखिरी लुकमा रह गया। आखिरी लुकमा? जी। तो जब उन्होंने वो आखिरी लुकमा मुंह की तरफ उठाया ना, हाँ। तो उन्हें याद आया और उन्होंने कहा बिस्मिल्लाह अव्वलहु व आखिरता, यानी अल्लाह के नाम से शुरू में भी और आखिर में भी। बिल्कुल। तो ये सुनकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुरा दिए। मुस्कुरा दिए? अच्छा जी। और फिर आपने फरमाया कि शैतान उस शख्स के साथ बराबर खा रहा था। अल्लाह अकबर, यानी वो शरीक था। हाँ। और फिर क्या हुआ? और फिर ये सबसे अहम नुक्ता है, जैसे ही उस शख्स ने अल्लाह का नाम लिया यानी बिस्मिल्लाह अव्वलहु व आखिरा कहा, तो फौरन शैतान ने वो सब कुछ क़य कर दिया जो भी उसने उस खाने में से खाया था। क़य कर दिया? फौरन? जी बिल्कुल फौरन। ये दिखाता है कि अल्लाह का नाम लेने का असर कितना फौरी होता है, भले हमें नजर ना आए। ये तो बड़ी अजीब बात है, मतलब गैबी असर है। यकीनन एक गैबी रुकावट पैदा हो जाती है। अच्छा, तो इससे पहला सबक तो बहुत वाज़ेह है कि खाने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़नी चाहिए। जी हाँ, ये सुन्नत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका है, उनकी तालीम है। और ये सिर्फ कोई रस्म नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक शऊरी अमल है, शुक्रगुजारी का और अल्लाह से बरकत मांगने का। लेकिन अक्सर भूल भी तो जाता है इंसान, मेरे साथ भी हो जाता है। हाँ हाँ बिल्कुल, इंसान है, भूल चूक हो जाती है। तो अगर कोई शुरू में भूल जाए तो फिर क्या करे? क्या खाना छोड़ दे? नहीं नहीं, छोड़ना नहीं है। इसी हदीस में उसका हल भी तो बताया गया है। अच्छा, वो क्या? वही जो उस शख्स ने किया था। जब भी याद आए, चाहे दरमियान में याद आए या बिल्कुल आखिर में, बस ये दुआ पढ़ ले, बिस्मिल्लाह अव्वलुहु व आखिरुहु। अच्छा, तो ये पढ़ने से क्या होता है? इससे दो फायदे होते हैं। एक तो ये कि शैतान ने जो हिस्सा खाया होता है ना, वो निकल जाता है। और दूसरा, जो शायद ज्यादा अहम है, कि खाने में बरकत वापस आ जाती है। बरकत से क्या मुराद है यहाँ? क्या खाना ज्यादा हो जाता है? देखें, बरकत का मतलब सिर्फ मिकदार का बढ़ जाना नहीं होता। इसका मतलब है उस खाने में खैर पैदा हो जाना, उसका जिस्म और रूह के लिए मुफीद हो जाना। वो थोड़ा खाना भी किफायत कर जाता है और उससे नुकसान नहीं होता, फायदा होता है। ये तो बहुत गहरी बात है, यानी कैफियत बदल जाती है। बिल्कुल, कैफियत और असर का वो देख लेना जो हम नहीं देख सकते। जी हाँ, ये आपकी बसीरत और अल्लाह की तरफ से अता करदा खास इल्म की दलील है कि शैतान साथ खा रहा है, ये आम आँख तो नहीं देख सकती। नहीं देख सकती। ये हमें याद दिलाता है कि हमारी इस मादी दुनिया के साथ एक और गैबी दुनिया भी है। सही। अच्छा, उलमा ने इस हदीस से कोई और बात भी निकाली है? जी, उलमा इससे एक उमूमी उसूल भी लेते हैं। वो क्या? देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुरान की आयत है ना? जी बिल्कुल। तो उलमा फरमाते हैं कि खाने के पास या खाने के दौरान अल्लाह का जिक्र करना, जैसे कुरान की कोई आयत पढ़ना या कोई दुआ करना, ये सब मुस्तहब है, यानी पसंदीदा अमल है, अच्छी बात है। अच्छा, यानी खाने का वक्त भी इबादत का हिस्सा बन सकता है? बिल्कुल, ये इससे सिर्फ पेट भरने से बढ़कर एक रूहानी अमल बना देता है। तो खुलासा ये हुआ कि खाने से पहले बिस्मिल्लाह कहना बहुत सादा अमल है, लेकिन बहुत अहम है। जी, शैतान से हिफाजत होती है, खाने में बरकत आती है, और अगर भूल जाएं तो उसका तदारुक भी मुमकिन है। माशाल्लाह, बहुत खूब। और आखिर में शायद एक बात सोचने की ये है कि ये वाकया हमें बताता है कि हमारे रोजमर्रा के छोटे छोटे आमाल, जिन्हें हम शायद मामूली समझते हैं, उनके भी गहरे असरात होते हैं, गैबी असरात। सही कहा।
اور یہ برکت کا جو تصور ہے نا، یہ ہمیں دعوت دیتا ہے کہ ہم اپنی زندگی کے عام پہلوؤں میں اللہ کی رحمت کو تلاش کریں۔ اور یہ دیکھیں کہ کیسی چھوٹی چھوٹی روحانی عادتیں ہماری مادی زندگی کو بھی بہتر بنا سکتی ہیں۔ جی بالکل۔